जय जोहार। देश के पहले छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में स्वागत है। आपमन के बेहू आपमन संरचना नितेश आज हमर बानी हमर गोठ में सबले पहली राजधानी रायपुर ले बड़े खबर आपन ला बता दें। जी हाँ, एक युवक के लाश बरामद करे गए है। सूटकेस में एक युवक के लाश मिली से और ये लाश की तस्वीर भी आपमन ला दिखाबो। असल में युवक के हत्या करे गिस, एक बाद ओकर शवला सूटकेस में डाले गिस, एल्युमिनियम पेटी में ओकर बाद राखेगी से ये सूटकेस ला ओकर बाद इला सीमेंट ले जाम करके इंद्रप्रस्थ इलाका में फेंक देगी। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ये घटना बताए जाते। जी हाँ, एक युवक के शव बरामद करे गए हैं। फिलहाल शिनाख्ती की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक के शव के शिनाख्ती नहीं हो पाए हैं। तो एक दरी फेर जैन तरह ले ये लाश बरामद करे गए हैं। सबके मन में यही संशय है कि कहूँ एक औ पति के खून तो नहीं हुए है। हत्या के आशंका जताए गए हैं। काबर के जैन तरह ले शातिर अंदाज में ये शव के व्यक्ति के हत्या करे के बाद शवला फेंके गए हैं। कल साफ तौर में जाहिर होते कि यह हत्या के मामला है, लेकिन सबले बड़े बात यह कि शातिर तरीका ले शवला यहाँ फेंके गए। अब बड़े सवाल ये है कि का ये यही क्षेत्र के व्यक्ति है, का ये रायपुर शहर के व्यक्ति है, या फिर कहूँ औ हत्या करे के बाद यहाँ ले फेंके गए हैं। तो राजधानी रायपुर ले ये बड़े खबर आप तक पहुंचाथन। ये तस्वीर आप मन देखा तो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के ये तस्वीर है और बता दन कि डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ इलाका में आज लोगन शिकायत करन की यहाँ ले बदबू आते और जब देखेगी, जब पुलिस यहाँ पहुंची तो देखिस कि एल्यूमिनियम ट्रंक ला सीमेंट ले जाम करेगी से और एल्यूमिनियम ट्रंक ला जब खोलेगी तो एक अंदर एक सूटकेस और सूटकेस के अंदर ये लाश बरामद करेगी। अब कुछ घंटा पहले ये लाश बरामद करेगी। तहसीन जैदी लगातार खबर ऊपर नजर बना के रखे। तहसीन का कुछ और जानकारी निकल के सामने आई है पूरा मामला में? बिल्कुल, जिस तरीके से जो इंदौर के सोनम ने अपने पति की हत्या की, उसके बाद जो मेरठ कांड हुआ, उसके बाद अब ये राजधानी रायपुर में ये जो कांड हुआ है जिसमें कि एक सूटकेस में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है और सूटकेस को भी ट्रंक में रखा गया। मतलब बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शातिराना अंदाज से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये वही इंद्रप्रस्थ का इलाका है जो सुनसान इलाका है जहाँ पे ये लाश मिली है और ये झाड़ियों में ये ट्रंक पड़ा हुआ था और जब यहाँ बदबू आई है तब उसको यहाँ पे बाहर निकाला गया और बाहर निकाल के जब देखा गया तो खुद पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें उस ट्रंक के अंदर एक लाल कलर का एरिस्टोक्रेट कंपनी का एक सूटकेस था। सूटकेस को भी जब खोला गया तो उसमें एक सीमेंट से पूरी पटी हुई एक आदमी की लाश थी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक सूटकेस में तकरीबन 5 फीट 4 इंच का एक आदमी वो उसको डाला गया, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पेशेवर लोगों की भी ये वारदात हो सकती है। निश्चित तौर में तहसीन जैन तरह ले शवला राखे गेरे से कर साफ तौर में जाहिर होते हैं कि बहुत शातिर तरीका ले एक हत्या ले घटना ला अंजाम देगे ओकर बाद शवला फेंके गए हैं। तो जाहिर तौर में देखना हुई कि आखिर ये काकर शव है, कातिल कौन है। का एक दरी फेर एक पत्नी अपन पति के खून करके शवला यहाँ फेंके है अपन प्रेमी के संग में मिलके। सबले बड़े संशय यही है काबर के अब देश में जिन तरह के कई मामला आगू आ चुके हैं। एक बात सबले पहले यही संशय होते हैं कि का एक दरी फेर कोई हत्या तो नहीं करेंगे और कोनो पति की हत्या तो नहीं करेंगे। मौका में मौजूद तहसीन बात करे थे, सुनथन सीधा। गले के अंदर चोट है तो और एक हट्टे कट्टे व्यक्ति था उसमें। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, ये एक गैंग ग्रुप का काम है और यहाँ लाकर छोड़ना, ये ऐसी घटनाओं को हम लोग टीवी में और पेपर में सुनते थे बाहर के प्रदेशों में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की भयंकर स्थिति कभी नहीं देखी। अगर उस दृश्य को अगर कोई सामान्य परिवार देख लेगा, कोई व्यक्ति, महिला बहनें देख लेगी तो भय में अपने घर से निकलेगी नहीं, नींद नहीं आएगी, भूख मिट जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य था अपने आप में बहुत भयंकर दृश्य था। जब उसकी हत्या की गई होगी, क्या सेवन करके या नशा करके उनकी हत्या की गई या किस जोश में अपराधियों ने ये हत्या की है, ये अपने आप में गंभीर विषय है। अपराधियों के हौसले इस प्रदेश में बढ़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी होम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बड़ी डाटा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, संभल नहीं पा रहा। मामला में सियासत तो होत रही, लेकिन अब शव मिले के बाद 2 से 3 घंटा लगभग हो चुके हैं। का 2 से 3 घंटा में कोनो और इनपुट सामने आए हैं? पुलिस के जांच कहां तक बाढ़े, जरा यह बताओ।
और देखिए, पुलिस का एक कहना है कि उसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम उसमें जुट गई है। पतासाजी में जो आसपास के जो सीसीटीवी हैं उनको खंगाला जा रहा है। इलाके से बारीकी से जांच करने के बाद, क्योंकि उसमें जो ट्रंक जो खरीदा गया होगा वो निश्चित तौर पे मार्केट से ही खरीदा होगा, तो उसकी पतासाजी की जा रही है। क्योंकि ये जो सीन ऑफ क्राइम अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही शातिराना अंदाज से और बहुत ही इत्मीनान से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये तय है कि यहाँ पे वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, कहीं और वारदात को अंजाम देने के बाद उसको बाकायदा सूटकेस में बंद किया गया 5 फुट 4 इंच के एक व्यक्ति को, जिसके गले पे एक कटर का भी निशान अभी प्रथम दृष्टया पुलिस के अधिकारियों ने बताया है। तो उसके बाद सीमेंट डालने के बाद उस सूटकेस को ट्रंक के अंदर डालना, तो ये एक पूरा सुनियोजित तरीके से ये वारदात को बिल्कुल तहसीन जैन तरह शव बरामद हो ऊपर से ये तो बिल्कुल साफ है कि सुनियोजित तरीका ले और बहुत शातिर तरीका ले, और ये बात के भी संदेह जाहिर तौर में है कि कहूँ औ हत्या करेगे है और लाश ला यहाँ लाके फेंके गए है। लेकिन ये तमाम जिन गुत्थी है एकर जिन सुलझन है वो तभी निकल पाई जब शव के शनाख्ती हो पाई। का कोनो भी क्लू मिले से ये मामला में का युवक के शनाख्ती की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी? जी देखिए, पुलिस अभी अपने सभी जो रायपुर ज़िले और जो उसके जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें इस बात की इत्तला दे दी गई है कि कोई गुम इंसान हो इस हुलिये का तो सूचना दे। तो अभी पुलिस के आला अधिकारी दबी ज़बान में इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात का कुछ मास्टर क्लू ज़रूर मिला है, इसको जल्दी खोलेंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले को कब तक खोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 से 5 लोग इसमें ज़रूर शामिल होंगे। क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रंक उठा के यहाँ तक लाना और किसी छोटी गाड़ी में लाना ये संभव नहीं है। कोई बड़ी गाड़ी है उसमें लाया गया है और यहाँ पे उसको फेंका गया है। उसके बाद तहसीन कई सवाल है, आखिर युवक कौन है, ओकर हत्या कौन करे, इसका वजह रही जेकर से हत्या करेगी, से कितना लोगन ये हत्या में शामिल रहने, ये तमाम वो सवाल है जेकर जवाब अब सिर्फ पुलिस से निकाल सकते। लगातार पुलिस कार्रवाई ऊपर नजर बना के रखू। जब जानकारी बार आपके धन्यवाद। तो बड़े खबर राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाका में एक लाश मिले के बाद ले हड़कंप है। हालांकि लगातार IB24 के नजर बने हुए, लेकिन अब रुक करतन जशपुर। राजधानी रायपुर में एक शव, लेकिन जशपुर में नदी किनारे 3 शव मिले के बाद हड़कंप माते। महिला होकर 2 लड़का के यहाँ लाश मिले हैं। बताया जाता है कि जशपुर के उत्याल नदी किनारे रेत में अलग अलग जगह में लाश ला दबा के राखे गे रही से, यानी हत्या करेगी और फिर शवला दबा देगी। रेत के खनन करके शवला फिलहाल बाहर निकाले गए हैं। महिला के लाश ला सागौन बाड़ी ले बरामद करे गए हैं। बताया जाता है कि तपकरा थाना क्षेत्र के साज बहार के ये घटना है। तो 3 लाश बरामद करे गए हैं। बड़ी बात यह कि हत्या की आशंका पुलिस एकर स्थिति है जताते काबर की नदी किनारे ले शव जरूर बरामद करे गए हैं, लेकिन कोनो हादसा हो सकते ऐसा प्रथम दृष्टिया लगत नहीं है। काबर की तीनों शवला गाड़ के राखे गए रही से एक स्थिति संशय ये है कि हत्या करे गए है ओकर बाद शवला छुपाए गए हैं। अब खबर सूरजपुर ले आप बता दें जी, ICCL कर्मचारी ले भराए बस एक पुलिया के नीचे गिर गए। हादसा में ड्राइवर के दबेले मौत हो गए है। उन्हें 25 कर्मचारी ला चोट आए है। जरही और भटगांव ले सबो कर्मचारी नाइट ड्यूटी में जगन्नाथपुर जाते रहे, लेकिन एक पहले ही गाड़ी हादसा के शिकार हो गए हैं। 25 एमा कर्मचारी घायल हुए हैं। खड़गांव चौकी क्षेत्र के बोझा इलाका की घटना बताए जाते हैं। तो ड्राइवर की मौत हो गई है, 25 कर्मचारी घायल है। बताया जाते हैं कि चोट सभी जन ला आए हैं। ICCL कर्मचारी ले भराए बस पुलिया ले नीचे गिरे है। एक दरी फेर ये तरह की घटना सामने आई है। सूरजपुर ले बड़े खबर, अस्पताल की भी तस्वीर आप मला दिखाता है। हादसा में ड्राइवर के दबेले मौत हो गई है, लेकिन एक संगे 25 कर्मचारी मल्ला चोट है। सब ओला इलाज बार अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जरही और भटगांव में सबो कर्मचारी नाइट ड्यूटी में जाते रही ने। बताया जाता है कि यही बेरा हादसा के शिकार हुए। वो खबर राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर के सबले बड़े अस्पताल DKS अस्पताल की सुरक्षा ऊपर एक बड़े सवाल एक दरी फेर खड़े हुए। असल में जशपुर के बगीचा ले आए मरीज यहाँ ले गायब हो गए। मानसिक विक्षिप्त मरीज काशीराम यादव 18 जून ले लापता बताए जाते। अस्पताल के कोनो भी CCTV कैमरा में कोनो फुटेज सामने नहीं आए हैं। बड़े बात यह है कि परिजन मन पुलिस ले शिकायत करे है, लेकिन अब तक के कोनो भी सुनवाई तक नहीं हो पाए हैं। तो मानसिक रूप ले विक्षिप्त मरीज काशीराम यादव DKS अस्पताल
भर्ती रही से, लेकिन एक पहले भी आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे डीकेएस अस्पताल में सुरक्षा में सेंध लाग थे, कबू कुछ घटना तो कबू कुछ घटना। अब एक दरी फिर डीकेएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था ऊपर सवाल खड़ा होते। काबर के जशपुर के बगीचा ले आए एक मानसिक विक्षिप्त मरीज के यहाँ इलाज जारी रही से, लेकिन 18 जून के लापता हो गए। अभी तक के कोनो भी जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाई है। तो अब खबर कवर्धा ले आपने बता दें, जी हाँ, लग्जरी कार ले 38 किलो चांदी बरामद करेंगे। बताया जाता है कि जब चांदी की कीमत 40 लाख रुपया है। चेकिंग के बेरा ये चांदी बरामद करेगी। इसे 4 संदेही ला हिरासत में लेके फिलहाल पूछताछ करे जाते। चिल्फी थाना पुलिस एक्शन ले है। तो कवर्धा में एक लग्जरी कार के जब चेकिंग हुई से और चेकिंग हुई से तो का मिली से 38 किलो चांदी। ये तस्वीर आपने दिखाथन। तस्वीर में आपन देखो कि कितना चांदी के जेवर इमा रही से, हालांकि पायल चेन बहुत अकन जेवर इसमें नजर आते, लेकिन बड़ी बात यह कि 38 किलो चांदी। फिलहाल कोनो भी दस्तावेज सामने नहीं आ पाए हैं जिक्र से ये मालूम चली कि ये चांदी का करे। संदेही मल्ला चारों संदेही ला हिरासत में ले गए हैं। बताया जाता है कि कार में लेके यही चारों संदेही ला लेके जाते रहे, लेकिन आप तस्वीर देखो, कार में अंदर एक अलग से चैम्बर बने रही से, वो चैम्बर में बोरी में भराए 38 किलो चांदी। अगर जायज तौर में चांदी ला लेके जाते रही से तो फिर चैम्बर के का जरूरत रही से, ये सबले बड़े बात है। तो ये तस्वीर भी आप मतलब दिखाएं, कौन तरह ले कार के अंदर एक चैम्बर के अंदर भर के बोरी में भरा के 38 किलो चांदी के जेवर और चांदी की बिस्किट यहाँ रही से। फिलहाल पुलिस जांच करे थे। 4 संदेही ला हिरासत में ले गए हैं। पूछताछ जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरा के बाद वाराणसी पर अब रवाना हो चुके हैं। एक पहले शाह बीएसएफ जवान मन के संग में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने और जवान मन के हौसला अफजाई करे हैं। संगे एक दरीफे नक्सलवाद ला उखाड़ फेंके के संकल्प लाओ मन दोहराई। आपने बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार के छत्तीसगढ़ ला कई सौगात तक देने व फॉरेंसिक साइंस लैब और यूनिवर्सिटी कैंपस शामिल है। इसके अलावा LWE प्रभावित 7 राज्य की बैठक भी हुई, जिसमें सबो राज्य के डीजीपी मौजूद रही ने। बैठक में नक्सल ऑपरेशन के बिना रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सका देखत हुए निर्देश दे गए है। शाह यहू कहने के फोर्स सुघर काम करते, बरसात के बेरा में घलो नक्सली मल्ला चैन ले बैठे नहीं दे जाए। हालांकि साय के ये बयान ऊपर जम के राजनीति तक होते। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कहें कि कांग्रेस हिंसा नहीं चाहे, लेकिन नक्सली मन के खिलाफ जोन भी कार्रवाई होवे वो पारदर्शी होना चाहिए। एक ऊपर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी पलटवार करें कहीं सचिन पायलट ला ये बात अपन नेता राहुल गांधी ला भी समझाना चाहिए। काबर की उमन लगातार सिर्फ भाषण की तरह बात करते हैं। शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। उनको इस बात को राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए कि सिर्फ भाषण में नहीं होता है भाई, इसको धरातल पर उतारना है। अभी धरातल पर कैसे उतारना है, तो स्वयं पहले धरातल पर उतरना होता है, फिर स्वयं काम करना होता है, फिर ये काम होता है। भाजपा का वोट बैंक नहीं होता है और वोट बैंक के लिए काम भी नहीं हो पाता है। हमारे लिए हर बार मेहनत करेंगे तो वोट कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। भाजपा के साथ ऐसा है, जिसके साथ वोट बैंक है वो आराम की राजनीति करते हैं और इसलिए उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा वो बयान ला लेके का पॉलिटिक्स होते ये तो आप मला दिखा दें, लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बैठक में। असल में बैठक में कुछ वरिष्ठ नेता मन जम के नाराजगी जताए। पार्टी में कोनो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिले के मुद्दा भी ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में उठी से। बैठक में भूपेश बघेल चरणदास महंत ले सवाल पूछे। पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष ले साफ तौर में सवाल करें कि सीएम ऊपर हमला बोले मां आखिर महंत काबर बाँच थे, सरकार ऊपर हमला तेज करना हो ही ये साफ तौर में भूपेश बघेल मीटिंग में कहीं। एक संगे कई नेता मन सरकार ऊपर हमला करे ले बचत है, एक ये तरह के सवाल उठाए गए। इशारा जनरल था, उनने ये कहा भूपेश जी ने कि PCC प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। जैसे बीजेपी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी,
अगर थक गया मुंह उनका बोलते बोलते राहुल गांधी तो नेहरू जी। उस पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। जिस तरह चरणदास जी कुछ और बोल रहे हैं, TSC देव कुछ और बोल रहे हैं, इधर माननीय अध्यक्ष हमारे दीपक भाई जी अलग बोल रहे हैं और भूपेश बघेल अलग बोल रहे हैं। सब अपने आप में मस्त हैं और भाजपा के खिलाफ में कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं है, तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के ही अपने मन को शांत कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। बीच बड़ी खबर आप बता दें, बीर गांव में प्रसूता के मौत के मामला में एक्शन ले गए हैं। डॉक्टर अंजना कुमार लाल निलंबित कर दिए हैं। डिलीवरी के समय लापरवाही निकल के सामने आ रही से जिक्र बाद एक्शन ले गए हैं। आप बता दें कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर घर चल दे रही से दर्द ले तड़प के हो रही से पीड़िता के मौत। IB 24 प्रमुखता के संग में खबर दिखाई रही से जिक्र बाद लगातार एक्शन जारी है। बानी अमर गोठ में आज बरत के फिरागु आपन देखा छत्तीसगढ़ के बड़का मुद्दा में शह और मात पुनीत पाठक के संग मुलद विदा जोहार।